रात का अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था और सड़क पर केवल हेडलाइट्स की रोशनी चमक रही थी। इस अंधेरी रात में एक ट्रक अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था। इस ट्रक का चालक था भीम सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। ट्रक का नाम भी था काली साया, जिसे सभी डरावना मानते थे। भीम सिंह के साथ उनकी पत्नी सुहाना भी इस यात्रा पर थी। दोनों ही किसी विशेष कारण से इस यात्रा पर निकले थे। भीम सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी, जैसे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा हो। रास्ते में उन्होंने एक साधु को देखा जो किसी को ढूंढ रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और भयानक आंखें देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। उसका नाम था अघोरनाथ। उसने भीम सिंह से कहा, मुझे इस शहर तक पहुंचा दो। भीम सिंह ने उस साधु को अपने ट्रक में बिठा लिया। ट्रक में अब एक और नई ऊर्जा आ गई थी, लेकिन ये ऊर्जा किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। रास्ते में उन्होंने एक छोटे बच्चे को सड़क किनारे देखा। वो बच्चा रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। भीम सिंह ने ट्रक रोककर बच्चे को उठाया और उसे ट्रक में बिठा लिया। बच्चे का नाम था कृष्णा, जो एक किसान का बेटा था। वो भूखा और डरा हुआ था। रात बीत रही थी और सभी लोग ट्रक में सो गए। भीम सिंह ट्रक चला रहा था और बाकी सब सो चुके थे। तभी अचानक सुहाना ने सोते हुए एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि ट्रक एक भयानक हादसे का शिकार हो गया है और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। उसके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक सुहाना की नींद खुल गई। ट्रक अभी भी चल रहा था और भीम सिंह ट्रक को चला रहा था, लेकिन अब उनके ट्रक के अंदर एक अजीब सी शांति थी। सुहाना ने पीछे मुड़कर देखा तो कृष्णा ट्रक में नहीं था। उसके बाद भीम सिंह और सुहाना ने पूरे ट्रक को छान मारा, लेकिन उन्हें वो बच्चा कहीं नहीं मिला। भीम सिंह ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी रणवीर सिंह घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ट्रक को खुलवाया और सभी को बाहर निकाला। ट्रक के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। रणवीर सिंह ने ट्रक को ध्यान से चेक किया और एक सीक्रेट चैम्बर पाया। जब उन्होंने उस चैम्बर को खोला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर कृष्णा का शव पड़ा हुआ था। उसकी आंखें भी खुली हुई थी और चेहरा भय से जकड़ा हुआ था। ये नजारा देखकर सबकी रूह कांप उठी। तभी उस अघोरनाथ नाम के साधु ने कहा कि ये ट्रक श्रापित है। इसकी आत्मा किसी की जान लेकर ही शांत होती है। और बाद में पता चला कि काली साया नामक ये ट्रक पहले भी कई हादसों का शिकार हो चुका था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। इस भयानक रात ने सबको जीवन भर का सबक सिखाया। भीम सिंह और सुहाना ने अपना पेशा ही बदल दिया और अघोरनाथ अपनी साधना में वापस लौट गए। लेकिन कहते हैं कि काली साया नाम के उस ट्रक का श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। वो ट्रक आज भी कहीं न कहीं सड़क पर चलता है, अपने अगले शिकार की तलाश में। भीम सिंह और सुहाना ने तुरंत ट्रक को छोड़ने का निर्णय ले लिया था और वहां से निकल गए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था
कि उनके जीवन की सबसे भयानक रात अभी बाकी थी। रात होते ही ट्रक के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। ट्रक से डरावनी आवाजें आने लगी और सड़कों पर चलने वाले लोग अचानक गायब होने लगे। पुलिस अधिकारी रणवीर सिंह ने सोचा कि ये सभी अजीब घटनाएं महज एक संयोग है, लेकिन जब उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ ट्रक की जांच की तो सबके सामने एक और भयानक दृश्य उभर कर आया। रणवीर सिंह के सहयोगी एक एक करके गायब होने लगे और ट्रक के अंदर की अजीब आवाजें अब और तेज होती गई। भीम सिंह और सुहाना भी उस ट्रक से ज्यादा दूर नहीं जा पाए। जैसे ही उन्होंने उस ट्रक को छोड़ने की कोशिश की तो ट्रक की आत्मा ने उन्हें भी अपने शिकंजे में ले लिया। अघोरनाथ ने सबको ये चेतावनी दी थी कि काली साया नाम का ये ट्रक श्रापित है, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही ट्रक के पास कोई जाता वो अजीब और भयानक मौत का शिकार हो जाता। ट्रक की आत्मा जो कभी एक निर्दोष बच्चे की थी, अब एक खतरनाक प्रेत बन चुकी थी। दरअसल कृष्णा का परिवार बहुत ही निर्धन था। उसके पिता एक किसान थे और उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, लेकिन जब वो अपनी जमीन बचाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाए तो गांव के एक जमींदार ने उन्हें बड़ी बेदर्दी से मार डाला। उस रात कृष्णा का पूरा परिवार मार दिया गया और कृष्णा की आत्मा ने उन लोगों से बदला लेने की ठान ली। अघोरनाथ भी उसी गांव का था। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से कृष्णा की आत्मा को वश में किया था और उसे काली साया नाम के इस ट्रक में बंद कर दिया था। अघोरनाथ ने सोचा था कि वो कृष्णा की आत्मा को शांति दे देगा, लेकिन उसकी तांत्रिक शक्ति से कृष्णा की आत्मा और भी ज्यादा भयानक बन गई थी। पुलिस अधिकारी रणवीर सिंह, भीम सिंह, सुहाना और अघोरनाथ अब सभी ने अपनी अपनी कोशिशें की, लेकिन कोई भी काली साया की उस आत्मा को शांत नहीं कर पाया और एक एक करके उन सब की भी भयानक तरीके से मौत हो गई। रणवीर सिंह का शव ट्रक के अंदर मिला। उसकी आंखें खून से लथपथ थी और उसका चेहरा खौफनाक रूप से विकृत था। भीम सिंह और सुहाना का शव भी ट्रक के पास ही मिला और उनके शरीर पर भी बहुत गहरे घाव थे। अघोरनाथ जिसने इस प्रेत को बांधने की कोशिश की थी, उसका अंत भी बहुत ही भयावह था। उसकी आत्मा भी काली साया के साथ बंध गई और वो भी उस आत्मा का हिस्सा बन गया। काली साया का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ था। उस ट्रक की आत्मा अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। जिसने भी उस ट्रक के पास जाने की हिम्मत की, वो कभी वापस नहीं आया। कहानी का अंत यही था कि प्रेत का आतंक कभी समाप्त नहीं होता। काली साया आज भी रात के अंधेरों में अपने अगले शिकार की तलाश में भटकती रहती है और उसकी आत्मा का खौफ हमेशा के लिए अब जीवित ही रहेगा। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुनते हैं ट्रक ड्राइवर से जुड़ी एक और रहस्यमयी घटना। रात के 3 बजे थे। सुनसान सड़क पर कोई हलचल नहीं थी। सिर्फ एक ठंडा और डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। ये वही सड़क थी जो शहर के मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इसे लोग मौत का रास्ता कहते थे। यहाँ पर कई हादसे हो चुके थे और कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। रामू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। अक्सर इस सड़क से अपने ट्रक को ले जाया करता था। एक रात जब रामू अपने ट्रक से सड़क पर जा रहा था, अचानक उसका ट्रक पलट गया।
और वहीं उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही इस सड़क पर अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के चर्च के फादर जोसेफ को इन घटनाओं की जानकारी हुई तो उन्होंने 4 पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। इन्वेस्टिगेटर्स में शामिल थे राहुल, सीमा, अर्जुन और प्रिया। उनके साथ 5 कैमरामैन भी थे जो सारी घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहे थे। वे सभी रात को ठीक 3 बजे उस सड़क पर पहुंचे जहां रामू की आत्मा के बारे में कहा जाता था। चारों इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना सामान निकाला और उस जगह को जांच करना शुरू कर दिया। कैमरामैन अपने कैमरों से हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। जांच शुरू होने के बाद कुछ देर बाद ही अजीब घटनाएं होने लगी। एक कैमरामैन को ऐसा लगा कि कोई पीछे से उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। एक अन्य कैमरामैन ने अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और उसके कैमरे में धुंधली आकृति भी दिखाई दी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और सबकी नजरें रामू के ट्रक की ओर मुड़ गई। ट्रक के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और सबने देखा कि वो रामू की आत्मा थी। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल हो गई थी। राहुल ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू की आत्मा जोर से चिल्लाई और उसके साथ ही उसके ट्रक का हॉर्न भी जोर जोर से बजने लगा। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी रामू की उस आत्मा की पकड़ से बच नहीं सका। रामू की आत्मा एक एक करके सबको मारने लगी। किसी की गर्दन मरोड़ी तो किसी को ट्रक के नीचे फेंक दिया। वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बच सका। आखिरी चीख और कैमरों की रिकॉर्डिंग भी वहीं थम गई। अगले दिन सीआईडी ऑफिसर विजय जब घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। चारों इन्वेस्टिगेटर्स और 5 कैमरामैन की लाशें वहां पर बिखरी हुई पड़ी थी। विजय ने कैमरों की फुटेज चेक करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कैसे रामू की आत्मा एक एक करके सबको मार रही थी। एक फुटेज में रामू की आत्मा ने सीधा कैमरे की ओर देखकर ये तक कहा कि ये सड़क मेरी है, जो भी यहाँ आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय और उसकी टीम के सारे मेंबर्स के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत उस ट्रक को बंद करने का आदेश दिया और इसे शॉर्टकट मौत का रास्ता घोषित कर दिया। लेकिन उन घटनाओं की सच्चाई आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर जीवित है। इस सड़क पर अब कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता और जो भी इस कहानी को सुनता है वो समझ जाता है कि कभी कभी शॉर्टकट का रास्ता मौत का रास्ता भी बन सकता है। बढ़ते हैं अगली ट्रक ड्राइवर की भूतिया घटना की तरफ। ओक ब्रिज नामक एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में 100 साल पुराना ट्रक एक पुराने धूल दूसरित बाड़े में पड़ा हुआ था। ये ट्रक एक समय में शानदार मशीन थी जिसे टॉम नामक व्यक्ति ने पूरे गर्व के साथ देश भर में चलाया था। लेकिन समय के साथ ये ट्रक जंग लगी धातु के ढेर में बदल गया था और दशकों से नहीं चला था। एक दिन शहर से एक इंजीनियर एलेक्स अपने रिश्तेदारों से मिलने ओक ब्रिज आया। एलेक्स को पुरानी मशीनों का बड़ा शौक था और उसने जब इस पुराने ट्रक को देखा तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसे इस ट्रक में संभावनाएं दिखी और उसने टॉम के पोते सैम से सौदा किया कि वो इस ट्रक को खरीदकर फिर से ठीक करना चाहता है। एलेक्स ने कई महीनों तक कठिन परिश्रम किया
ट्रक के हिस्सों को बदला, उसकी बॉडी को चमकाया और इंजन को फिर से जीवन दिया। गांव के लोग उत्सुकता और पुरानी यादों के साथ इस कार्य को देखते रहे। जब ट्रक पूरी तरह से बहाल हो गया तो वो नया जैसा दिखने लगा, 100 साल पुराने इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। एलेक्स ने ट्रक को बेचने के लिए एक विज्ञापन एक विंटेज वाहन पत्रिका में दिया। जल्द ही उसे मिस्टर ब्लैकवुड नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति का फोन आ गया जो एक दूरस्थ गांव में रहते थे। मिस्टर ब्लैकवुड ट्रक में रुचि रखते थे और उन्होंने एक अच्छी कीमत की पेशकश की। एलेक्स अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने पर बहुत उत्साहित था और उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। जब एलेक्स ट्रक की डिलीवरी करने पहुंचा तो मिस्टर ब्लैकवुड ट्रक को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने ट्रक के चारों ओर घूमते हुए खुद से ही बातें करना शुरू कर दिया और कभी-कभी वो ट्रक को काफी आदरपूर्वक छू रहे थे। एलेक्स ने उनकी विचित्रता को नजरअंदाज कर दिया और सौदा पूरा हुआ। लेकिन एलेक्स ये नहीं जानता था कि मिस्टर ब्लैकवुड एक खतरनाक योजना बना चुके थे। दरअसल मिस्टर ब्लैकवुड तंत्र विद्या में माहिर थे और उन्होंने इस ट्रक का उपयोग एक अनुष्ठान के लिए करने का निर्णय लिया जो उन्हें अमर बना देगा। एक रात अंधेरे में उन्होंने ट्रक पर खून से अजीब निशान बनाते हुए मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ट्रक की हेडलाइट्स चमक उठी और अजीब सी रोशनी फैलने लगी। रात के ठीक 2 बजे मिस्टर ब्लैकवुड ने ट्रक को एक सुनसान सड़क पर ले जाकर छोड़ दिया और वापस अपने घर लौट आए। अब ट्रक के अंदर एक बुरी आत्मा बस गई थी और वो खुद ही चलने लगा। अगले कुछ हफ्तों में अजीब घटनाओं और रहस्यमयी मौतों की खबरें स्थानीय समाचारों में छा गई। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में उस पुराने ट्रक को सड़कों पर घूमते हुए देखा है, जिसकी हेडलाइट्स एक अजीब सी चमक के साथ जल रही थी। जो भी उसके करीब जाता, उसकी मृत्यु बड़े ही भयानक रूप से हो जाती। एलेक्स ने ये सब सुना और उसने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। वो ओक ब्रिज लौट आया और उसने घटनाओं की कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी। उसकी खोज मिस्टर ब्लैकवुड तक पहुंची, जो अब एकांत प्रिय हो चुके थे। जब एलेक्स ने उनसे सामना किया तो मिस्टर ब्लैकवुड की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने उस अनुष्ठान के बारे में और ट्रक के भूतिया होने की बात को कबूल कर लिया। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स उनसे कुछ और पूछ पाता, अगली सुबह ही मिस्टर ब्लैकवुड की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। एलेक्स ने इस आतंक को समाप्त करने का निश्चय किया। उसने एक रात ट्रक का पीछा किया, जो अब एक भयानक शक्ति बन चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स एक दानवी रोशनी फैला रही थी और उसका इंजन एक भयानक गर्जना कर रहा था। एलेक्स ने ट्रक को चट्टान के किनारे वाली सड़क पर ले जाने का प्रयास किया। एक अंतिम प्रयास में एलेक्स ने ट्रक के इंजन ब्लॉक में एक लकड़ी का दांव मार दिया, जिससे आत्मा को उसने निकालने की कोशिश की। न जाने कैसे, लेकिन ट्रक कांपने लगा, उसकी लाइट्स धुंधली पड़ गई। अपनी अंतिम बहादुरी में एलेक्स ने ट्रक को चट्टान से नीचे धकेल दिया, जिससे ट्रक नीचे खाई में गिरकर पूरी तरह से नष्ट हो गया और ट्रक के गिरते ही उसमें एक जोरदार विस्फोट हो गया और ऐसा लगा कि जैसे उस ट्रक के साथ ही वो बुरी आत्मा भी अब समाप्त हो गई। इस हादसे के बाद अब ओकब्रिज गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन रहस्य अब भी बरकरार था। एलेक्स को तो हीरो की तरह सराहा गया, लेकिन उसकी उस भूतिया ट्रक के साथ मुठभेड़ ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसे पता था कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन ही रहने चाहिए
और कुछ मशीनें कभी भी दोबारा चलने के लिए नहीं बनती। ट्रक के टुकड़े अब चट्टान के नीचे बिखरे पड़े थे, एक मौन गवाही देते हुए कि कभी ये ट्रक भयानक आतंक का कारण बना था। और कुछ रातों में जब चांदनी चमकती है तो स्थानीय लोग कहते हैं कि वे दूर से इंजन की हल्की आवाज सुन सकते हैं, जो उन्हें उस भूतिया ट्रक की याद दिलाती है जिसने कभी उनके गांव में आतंक मचाया था। ये थी ट्रक ड्राइवर से जुड़ी कुछ 3 रहस्यमयी घटनाएं। उम्मीद है कि आपको ये तीनों कहानियां बेहद पसंद आई होगी। इन्हें मैंने खुद लिखा है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। अब हम सुनते हैं छलावा से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। गांव के पुराने बुजुर्ग श्यामलाल की बातें कोई नहीं सुनता था। वो अक्सर गांव के लोगों को चेतावनी देते रहते थे कि पहाड़ी रास्ते पर रात के समय जाना बेहद खतरनाक है। उन्होंने बताया था कि वहां पर 18 आत्माओं का साया है जो छलावा बनकर घूमती है। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उनकी बेटी और दामाद उस रास्ते पर गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन जब शहर से आए दोस्तों का समूह ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा था तो किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सब उत्साहित थे और हंसी खुशी का माहौल था। उस समूह में रमेश, सुनील, पंकज और उनकी पत्नियां भी शामिल थी। वे सभी अपने बच्चों के साथ उस गुफा की ओर जा रहे थे जो पहाड़ी रास्ते के अंत में थी। रात के समय उन्होंने अपनी कारें पार्क कर दी और वहीं सोने का फैसला किया। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब ने इसे एक सामान्य घटना समझा और दोबारा सो गए। कुछ देर बाद रमेश की पत्नी सुमन ने खिड़की के बाहर एक परछाई देखी। उसने जल्दी से अपने पति को जगाया, लेकिन रमेश ने इसे बस एक भ्रम समझा और फिर से सो गया। अब वो परछाई धीरे धीरे उनके कार के पास आ रही थी। तभी खिड़की पर जोर की दस्तक हुई। सुमन चौंक गई, लेकिन कुछ दिखा नहीं। इसी बीच दूसरी कार में बैठे पंकज और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे का चेहरा अचानक बदलने लगा। बच्चे की आंखें लाल हो गई और वो अजीब सी बातें करने लगा। पंकज को लगा कि वो सपना देख रहा है और उसने अपने बच्चे को गले लगाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने बच्चे को गले लगाया उसका बच्चा गायब हो गया। पंकज जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अब अचानक से सबकी कारों के शीशे टूटने लगे। हर किसी ने देखा कि उनके परिवार के सदस्य और दोस्त बदल रहे थे और अब वो बहरूपिया बन चुके थे, जैसे किसी छलावे ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। सुनील की पत्नी रीमा ने देखा कि सुनील का चेहरा अजीब हो गया है। उसने कोशिश की कि वो कार से बाहर निकले, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। रास्ते पर एक एक करके सभी कारों में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक कार में एक महिला के बाल अचानक से सफेद हो गए और वो डर से चिल्लाने लगी। दूसरी कार में एक आदमी ने देखा कि उसके बच्चे की आंखें खून से भर गई है। हर किसी की हालत खराब हो चुकी थी। सुबह होने तक 12 कारों में से 11 कारों के लोग मर चुके थे। सिर्फ एक कार बची थी जिसमें रमेश और उसका परिवार था। उनकी हालत भी बहुत खराब थी।
और वो घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया को बताया कि उस रास्ते पर 18 छलावा आत्माएं भटक रही है। उन्होंने अपनी वो डरावनी कहानी सभी को सुनाई और गांव वालों ने भी पुष्टि की कि श्यामलाल की चेतावनी बिल्कुल सही थी। अब मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी जगह इस घटना की चर्चा होने लगी। रमेश के परिवार को बचने का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि वो जिंदा थे। अस्पताल में रमेश और उसके परिवार का इलाज चल रहा था। लेकिन एक रात जब वो लोग सब सो रहे थे तो अचानक रमेश की आंख खुली। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर एक साया खड़ा है। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा विकृत हो चुका था। रमेश चीखने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस साये ने उसका गला घोंट दिया। सुमन और उनके बच्चे भी डरावनी आवाजों के बीच जागे, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया। छलावा ने उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनकी भी मौत हो गई। सुबह सुबह अस्पताल के कर्मचारी जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश और उसके परिवार की लाशें बुरी हालत में पड़ी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मीडिया में एक बार फिर हड़कंप मच गया। लोग सोचने लगे कि छलावा का साया अब अस्पताल तक पहुंच गया है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसके बाद उन सब लोगों ने उस अस्पताल को भी खाली कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि वो छलावा अब कभी भी वापस आ सकता है। आखिरकार ये रहस्यमयी घटना सबके लिए एक सीख बन गई कि कुछ लोगों की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सुनते हैं छलावे से जुड़ी एक और रहस्यमयी घटना। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना अस्पताल, जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे कि इस अस्पताल में कुछ अजीब और खतरनाक हो रहा था। रात के अंधेरे में वहां से डरावनी आवाजें आती थी और अक्सर मरीजों की मौत हो जाया करती थी। ये सब कुछ छलावा के कारण होता था। रात के करीब 2 बजे थे। नर्स रमा ड्यूटी पर थी। अचानक ऑपरेशन थिएटर से चीखें आने लगी। रमा दौड़कर वहां पहुंची। डॉक्टर सुनील एक मरीज की सर्जरी कर रहे थे, लेकिन अचानक लाइट्स बंद हो गई और कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। रमा ने देखा कि डॉक्टर के चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। मरीज के शरीर से खून बह रहा था और डॉक्टर सुनील के हाथ खून से लाल हो चुके थे। रमा समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसने दूसरे स्टाफ को बुलाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर सुनील का चेहरा एकदम सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमा डर से कांप रही थी। उसने देखा कि हर कोने में छलावा की छाया मंडरा रही थी। अस्पताल में धीरे धीरे मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। अब लोग डर से कांपने लगे थे। हर कोई अपने प्रियजनों की मौत से दुखी था। अस्पताल के हर कोने में छलावा का साया था। लोग भागने की कोशिश करते, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। वक्त जैसे ठहर गया था और डर ने सभी को जकड़ लिया था। कुछ साल पहले इस अस्पताल में एक हादसा हुआ था। एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर अग्रवाल था, उसने कई गलत ऑपरेशंस किए थे, जिनसे कई मरीजों की मौत हो गई थी। उसके बाद गांव वालों ने उसे मार डाला और उसी अस्पताल में दफना दिया। उसकी आत्मा अब छलावा बनकर उस अस्पताल में घूम रही थी
और अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही थी। उसके बाद अस्पताल में आग लग गई। हर कोई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब न्यूज चैनल्स पर भी ये खबरें फैल गई। हर जगह यही चर्चा थी कि आखिर उस अस्पताल में हो क्या रहा है। तभी एक बाबा उस अस्पताल में पहुंचे। बाबा ने वहां की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह उस छलावे को शांत किया जा सके। लेकिन जैसे ही बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया कि बाबा की वहीं मौत हो गई। उसके बाद उस अस्पताल की आग बुझाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अस्पताल को अब बंद कर दिया गया और वहां पर किसी ने भी जाने की दोबारा हिम्मत नहीं की। लेकिन समय बीतता गया और अब धीरे धीरे उस घटना को लोग भूल गए। कई सालों बाद एक नए डॉक्टर ने उसी जगह पर फिर से अस्पताल खोलने का फैसला किया। वो डॉक्टर उस अस्पताल को अब नए सिरे से दोबारा शुरू करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने निर्माण कार्य शुरू किया तो अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। वही डरावनी आवाजें, वही ठंडी हवाएं और वही छलावा का साया। वो चक्र फिर से शुरू हो चुका था और मौत का सिलसिला फिर से लौट आया था और इसी तरह वो छलावा फिर से विजेता बन गया और उस अस्पताल में उसने किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दिया। आखिर वो छलावा वहां आया कैसे और ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, ये तो हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। छलावे से जुड़ी ये दोनों कहानियां अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो आप सुनते हैं जंगल से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं। जंगल के किनारे एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वो जंगल में अपने छोटे मोटे कामों के लिए रोजगार किया करती। एक दिन जंगल में एक व्यक्ति ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला और उसका शव जमीन के नीचे छिपा दिया। कई दिनों तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो बुजुर्ग महिला कहाँ है। कुछ महीने बाद जब लोग जंगल में अपने काम को लेकर गए तो सभी हैरान रह गए कि उन्हें बुजुर्ग महिला कहीं नहीं मिली। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद एक सब्जी बेचने वाली महिला जंगल में फल और सब्जियों को लेने गई। तभी रात के समय उसने जंगल में एक भयानक बूढ़ी औरत के साए को देखा। वो डर के मारे वापस आ गई और उसने आकर सभी को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। कुछ हफ्ते बाद उस सब्जी बेचने वाली महिला की मौत हो गई और उसका शव जंगल में मिला। इस हादसे के कुछ दिनों बाद 6 दोस्त ट्रिप पर जाने के लिए निकले। उनकी बाइक रास्ते में ठहर गई और इसीलिए उन्होंने पूरी रात जंगल में बिताने का फैसला किया। रात के समय उन्हें जंगल में भयानक भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी और तभी उन्हें भी उस बूढ़ी औरत का साया दिखाई दिया। जंगल में घूमने निकले उन 6 दोस्तों का ट्रिप अब अचानक से भयानक और डरावने पलों में बदल चुका था। एक एक करके उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने उन सबको घेर लिया। पहले एक दोस्त अपनी बाइक से ही गिर गया और घायल हो गया। फिर एक और दोस्त को किसी अजीब मिट्टी के जाल में फंसा दिया गया। उसके बाद एक और दोस्त को जंगल में बहुत ही डरावनी और भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी। वो भी काफी घबरा गया और वहां से भाग गया। इस तरह जब दोस्तों की संख्या कम हो गई तो बचे हुए तीनों दोस्त भी डर के मारे वहां से भागने लगे। इस हादसे के कुछ दिनों बाद जब स्थानीय लोगों ने जंगल में खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि उस बुजुर्ग महिला का शव आज भी जमीन के नीचे ही छिपा हुआ था।
पुलिस ने तत्काल वहां की जांच शुरू की और जल्द ही उनके सामने सच्चाई भी आ गई। पुलिस ने सारी सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया जिसने उस बुजुर्ग महिला को कुल्हाड़ी से मार डाला था। लेकिन 5 दिनों बाद ही पुलिस ने उस व्यक्ति का मृत शरीर उसी जंगल में पाया और उसकी लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इतनी खराब कि कोई उसे देख भी ना सके। और उसी वक्त कुछ भयावह आवाजें उन पुलिस वालों को भी जंगल में आने लगी। सभी जांच करने वाले पुलिस अधिकारी उसके बाद मिले ही नहीं और फिर पता चला कि वो सारे पुलिस वाले भी मारे गए। उस भूतिया बुढ़िया महिला ने उस मौत के खेल में जीत हासिल कर ली और सबको मार डाला और उसके बाद से उस जंगल के आसपास भटकने की भी कोई हिम्मत तक नहीं करता। और कोई भूला बिसरा अगर उस रास्ते पर आ जाए और अगर उसे उस जंगल के बारे में कुछ पता ना हो तो वो भी कभी उस जंगल के रास्ते से वापस नहीं लौट पाता, क्योंकि आज भी वो बूढ़ी औरत उस जंगल में अपने नए शिकार का इंतजार कर रही है। क्या आप उस जंगल में जाना चाहते हैं उनसे मिलने? नहीं ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताओ। सुनते हैं जंगल से जुड़ी हमारी आज की आखिरी रहस्यमयी घटना। वन विभाग के अधिकारी रामू ने अपनी नौकरी के लिए कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कितना अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ेगा। वो एक खूबसूरत जंगल में काम करता था जो कि बहुत ही खतरनाक था। जंगल में रहने वाले लोगों की कहानियों में ये कहा जाता था कि जंगल में एक ब्लैक मैजिक यानी कि तंत्र विद्या का असर था। किसी भी जंगली को दिन के समय अनजाने में जंगल के किसी अंधेरे कोने में जाने से रोक दिया जाता था। एक दिन जंगल में काम करते समय रामू ने एक अजीब से व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति कुछ अजीब से जाले बुन रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रामू ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है वहां पर, लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने बस चुपचाप रामू की तरफ देखा, अजीब सी मुस्कान की और वहां से चल दिया। जब रामू वहां जाकर देखता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा समुद्र था जिसमें वो व्यक्ति अब पानी के साथ कुछ कर रहा था। रामू ने सोचा कि शायद ये वही व्यक्ति है जो किसी प्रकार का जादू या तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। कुछ दिनों बाद वन विभाग के कर्मचारियों की एक टीम ने वहां जंगल की जांच करने के लिए जाना चाहा, लेकिन उन सभी को वापस आने का मौका ही नहीं मिला। रामू के बचाव के बावजूद सभी कर्मचारियों को एक एक करके जंगल में ही मौत के घातक झटके लगने शुरू हो गए। अब इन सब चीजों से रामू ने ये जल्द ही समझ लिया था कि वो अजीब व्यक्ति और उसका जादू ही इन सभी लोगों के मरने का कारण है। उसने बहुत कोशिश की कि वो उस आदमी को रोक सके, लेकिन वो नाकामयाब रहा। आखिरकार रामू भी उस अजीब व्यक्ति का शिकार बन गया। एक रात जब रामू अकेला ही जंगल में था तो वो उसी आदमी के काले जादू के जाल में फंस गया और अचानक से वो आदमी रामू के सामने आ गया। उसके चेहरे पर वही अजीब सी और डरावनी मुस्कान थी और अब वो एक भयानक साये के रूप में रामू को दिखाई दे रहा था। तभी रामू ने उसकी भयानक आवाज भी सुनी और उसने कहा, तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मौत के काल से नहीं बच सकते। और उसके बाद रामू की आवाज भी उसी जंगल में कहीं खो गई। वो भी उस जंगल के अंधेरे के साए में कहीं गुम हो गया, जैसे वो भी एक और विनाश का शिकार बन गया हो। ये सातों कहानियां मैंने खुद लिखी है। आपको इन सारी कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? ट्रक ड्राइवर से जुड़ी घटनाएं या छलावे से जुड़ी घटनाएं या जंगल से जुड़ी घटनाएं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आपके फेवरेट हॉरर टॉपिक्स भी मुझे जरूर सजेस्ट करें ताकि मैं उन्हीं टॉपिक्स पर हॉरर वीडियोस बना सकूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करता है इस तरह के और भी पॉडकास्ट बनाने के लिए। अगर आप अपनी कुछ हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप अपनी सच्ची घटनाएं या फिर काल्पनिक कहानियाँ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियोस में मैं आपकी कहानियाँ भी सभी के साथ शेयर कर सकूं। चैनल पर और भी काफी सारे बेहतरीन पॉडकास्ट अपलोडेड है, उन्हें भी जरूर सुनिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और भी रहस्यमयी, भूतिया और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी नई मिस्टीरियस कहानियों के साथ नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा खुश रहिएगा। ओके, बाय।